डियर स्टूडेंट्स, बीएससी मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट वीडियो पढ़ते हैं, संख्यात्मक अवकलन। तो संख्यात्मक अवकलन में इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो एक टेबल दी हुई होगी और उससे अपने को dy/dx याद करना है, d2y/dx² का याद करना है। तो इसमें हम फार्मूले पीछे वाले ही काम में लेंगे। जैसे अगर कोई प्रारंभिक मानों के अंतर्गत कोई मान हमें ज्ञात करना है, प्रारंभिक मानों के समीप अगर हमें कोई मान ज्ञात करना हो तो हम न्यूटन ग्रेगरी का जो अग्र अंतर्वेशन फार्मूला है वो काम में लेते हैं, और लास्ट के मानों को अगर हम ज्ञात करना है तो लास्ट के मानों में हम न्यूटन ग्रेगरी के जो पश्च अंतर्वेशन वाला फार्मूला हम काम में लेते हैं, वो फार्मूला हम काम में लेंगे। इसके अलावा अगर किसी टेबल में हमें बीज का मान ज्ञात करना होता है तो बीज के मानों के लिए हम जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, गॉस के दो फार्मूले तो गॉस के है, गॉस अग्र अंतर्वेशन, गॉस पश्च अंतर्वेशन है, और एक स्टर्लिंग वाला है, बेसल वाला फार्मूला है, वो फार्मूले हम काम में लेते हैं। तो बेसल और स्टर्लिंग का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसमें नाम भी दिया होता है कि इसको बेसल फार्मूले से कीजिए या इसको स्टर्लिंग फार्मूले से कीजिए, अन्यथा अगर नाम नहीं है तो इनमें से आप किसी भी फार्मूले से हल कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हम देखते हैं संख्यात्मक अवकलन। एक फार्मूला लेते हैं, फार्मूले वही है पीछे वाले ही, वही याद रखने हैं। जैसे न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र। न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है? न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र y=y0 प्लस u del y0 प्लस u -1 अपॉन फैक्टोरियल। तो del 2 y0 u -1 u -2 इंटू फैक्टोरियल 3 del क्यूब y0। ये न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन फार्मूला है। इसको हम x में भी याद रख सकते हैं, x में हो तो a + xh इस रूप में भी हम इसको ले सकते हैं y की जगह, लेकिन इसको हमने शॉर्ट में u के रूप में लिया है। तो u बराबर हम क्या लेते हैं? x - x0 अपॉन h। ये u हमने एक दूसरे चर में लिया है, इसको x - x0 अपॉन h। तो इससे अगर हमें dy/dx ज्ञात करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें अपने को dy/dx ही ज्ञात करना है या f' ज्ञात करना होगा। तो dy/dx देखिए ये कांस्टेंट है तो 0 हो गया u का। अब dy/dx का क्योंकि अपने पास जो फलन है वो u का है, तो इसको हम u में कैसे चेंज करेंगे? dy/du इंटू du/dx, इस प्रकार से इसको चेंज करेंगे। du/dx u का x के सापेक्ष कितना आएगा? 1/h dy/du या 1/h dy/du। अब हम y का u के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ये y का फलन है, इसका हम u के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये x के सापेक्ष हो जाएगा, 1/h से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिवाइड करेंगे तो ये इसको हम, ये 0 आ गया, ये हो गया del y0 प्लस इसका अवकलन देखिए ये होता है u² माइनस का u, तो कितना आएगा? 2u -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2 y0 प्लस इसका देखिए हो जाएगा u इंटू u² माइनस का 3u प्लस का 2, तो u³ माइनस 3u² प्लस का 2u, तो कितना आएगा? 3u² माइनस का 6u प्लस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 del क्यूब y0। तो ये जो हमें फार्मूला प्राप्त हुआ है वो dy/dx का फार्मूला बन गया। तो जो फार्मूले पीछे वाले हैं उन्हीं को याद रखना है, बस इनका अवकलन करना है इस तरीके से।
u में है तो अगर x में अगर आप याद रखते हो तो सीधा x के सापेक्ष हो जाएगा। इसी का अगर हम डबल अवकलन करें, देखिए d2y अपॉन dx का स्क्वायर, तो d अपॉन dx, dy अपॉन du, du अपॉन dx, तो ये हो जाएगा। या d अपॉन dx, ये 1 अपॉन h को हम लिख देते हैं पहले dy अपॉन du, इसको हम और थोड़ा सरल करते हैं क्योंकि d अपॉन dx के सापेक्ष भी नहीं होता है, u के सापेक्ष du अपॉन d अपॉन du, dy अपॉन du इंटू du अपॉन dx, तो एक h इसमें और आ जाएगा, 1 अपॉन h स्क्वायर हो जाएगा ये d अपॉन du और du dy अपॉन du, ये अपने पास dy अपॉन du है, इसके अंदर का जो मान है वो dy अपॉन du या फिर सीधा मान dy अपॉन dx का रख सकते हैं, तो ये 1 अपॉन h स्क्वायर हो गया। इसका अवकलन करते हैं 0, मतलब ये dy अपॉन du है, तो 2u माइनस 1, 2u माइनस 1 अपॉन 2, तो कितना बचेगा 2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का डेल स्क्वायर y0 प्लस इसमें देखिए कितना आएगा 3u स्क्वायर यानी कि 6u माइनस का 6 और 6 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा u माइनस 1 इंटू डेल क्यूब y0 प्लस, ये हमें इसका डबल अवकलन प्राप्त हुआ, तो ये डबल अवकलन का फॉर्मूला बन गया। इस प्रकार अगर हम इसी में अगर हम चेंज करें, अगर x बराबर x0 यानी मूल बिंदु पर लें x बराबर x0, तो यहाँ u बराबर हो जाएगा 0, तो dy अपॉन dx से एट x इक्वल टू x0 पर कितना आएगा, ये कई बार पूछा जाता है, dy अपॉन dx x इक्वल टू x0 पर, तो x0 पर अगर हम ज्ञात करें तो कितना आएगा, इसमें 1 अपॉन h डेल y0 माइनस डेल टू y0 अपॉन 2 प्लस u बराबर 0 है, 2/6 1/3 1/3 यानी डेल क्यूब y0 अपॉन 3, ये नया फार्मूला बनेगा इसका, dy अपॉन dx x इक्वल टू x0 और डेल टू y अपॉन डेल x का स्क्वायर एट x इक्वल टू x0 पर देखिए कितना आएगा 1 अपॉन h स्क्वायर डेल टू y0 माइनस डेल क्यूब y0 प्लस डेल 4, इस प्रकार से ये है डेल 2 अपॉन डेल x का स्क्वायर, x बराबर x0 पर हमें इसका मान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम किसी भी फार्मूला का अगर मान ज्ञात करना हो तो उसका अवकलन ज्ञात करना हो तो हम सीधे मान सूत्र लेके उसका अवकलन करके उसमें हम सीधे मान रख देते हैं। तो अब देखते हैं अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, इसी फार्मूले से अवकलन से dy अपॉन dx याद करते हैं। अब हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन हल करते हैं, क्योंकि इसमें जहाँ जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि अपने को एक क्वेश्चन दिया हुआ होगा कि दी गई ये टेबल दी हुई होगी, इस टेबल से अपने को dy अपॉन dx याद करना है, d2y अपॉन dx याद करना है, x बराबर 1.1 पर। इसमें हमने को फॉर्मूला का नाम दिया है, कौन से फॉर्मूले से हमें ये हल करना है, एक इसका मान ज्ञात करना है। तो अब हम देखेंगे अगर ये बीच में मान है लगभग, तो हम सेंटर डिफरेंशियस वाले जो बेसल है स्टर्लिंग है वो सब लगा सकते हैं। अन्यथा अगर ये शुरुआत में है तो हम न्यूटन ग्रेगरी वाला लगाएंगे अग्र वाला, और इसमें लास्ट में है तो हम न्यूटन ग्रेगरी फर्स्ट वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे बैकवर्ड वाला। तो इसमें 1.1 जो मान हमें दिया हुआ है वो अपने को शुरुआत में ही दिया हुआ है, इसलिए इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इसमें शुरुआत वाला यानी न्यूटन ग्रेगरी अग्र प्रदर्शन है वो
के मान दिए हुए हैं, x की मान दिए हुए हैं, y के मान दिए हुए हैं। ये x के मान है 1.0 1.2 1.46 1.6 1.8 2.0 और ये y की वैल्यू नीचे वाली है, वो नीचे वाली वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी। इसके बाद में हम टेबल कोई भी टेबल हो उसमें डिफरेंस टेबल में हम डेल f ज्ञात करते हैं। डेल f ज्ञात करने के लिए इसमें से हम इसको उठाएंगे, फिर इसमें से इसको उठाएंगे, तो इसमें से इसको उठाएंगे तो ये आएगा, इसमें से इसको उठाएंगे तो ये आ जाएगा 4.0.4160। फिर इसमें से इसको उठाएंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा 1.2960 में से 0.5440 अगर घटाएंगे तो 0.750 और इसमें से इसको उठाएंगे तो हमें ये मान प्राप्त होगा, इसमें से इसको उठाने पर ये मान प्राप्त होगा। इसी प्रकार आप हम देखते हैं डेल टू एफ के लिए इसमें से इसको उठाएंगे, ठीक है, इसमें से इसको उठाना है और इसमें से इसको उठाएंगे 0.3840, इसमें से इसको उठाएंगे तो 0.4320 हमें प्राप्त होगा। और इसी प्रकार डेल क्यूब एफ है तो इसमें से इसको उठाएंगे 0.0480 आएगा, देंगे घटा के ये मान आएगा। इसी प्रकार इसमें से इसको उठा के देंगे कितना आता है 0.840, ठीक है, इसमें से इसको उठाएंगे तो फिर हमें यही मान प्राप्त होगा। देखो 0 में से 0 गया, 2 में से 4 गए 8, 8 बचेगा, 3 में से 8 गए 4 बाकी 0 और डेल 4 अगर याद करते हैं तो इसमें हमें ये 0 0 प्राप्त होगा, यानी अपने को जो क्वेश्चन है उसमें डेल 3 तक ही अपने को लेना है, डेल 4 आगे 0 आ जाएगा। अब इसको इस टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें जो मान है वो अपने को 1.1 जो दिया हुआ है वो इसके नजदीक है, तो हम कौन सा फार्मूला इसमें काम लेंगे, न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र। तो हम इसमें न्यूटन ग्रेगरी अगर अंतर्वेशन फार्मूला काम लेते हैं E प्लस एक्स एच बराबर है, तो E इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं E प्लस एक्स एच एक्स के रूप में यहाँ पर आएगा x से डेल f ऑफ E प्लस एक्स x माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2f ऑफ E प्लस x से x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 2f ऑफ E। ये फॉर्मूला है न्यूटन ग्रेगरी अंतर्वेशन का, ठीक है। इससे हम f डैश a प्लस एक्स एच एक बार अवकलन करते हैं h आ जाएगा बाहर x का गुणा, ठीक है, तो अवकलन लेंगे कितना आएगा, ये हो जाएगा डेल f ऑफ a प्लस इसका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x है 2x से माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल 2f ऑफ a। इसका अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, ये है x क्यूब माइनस का 3x का स्क्वायर माइनस का प्लस का 2x है, तो इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल 2f ऑफ a। ये हमने इसका अवकलन किया है, ये भी फॉर्मूला से इसका हमने एक बार अवकलन किया है, दो बार अवकलन करते हैं, पुनः अवकलन करते हैं, h स्क्वायर आएगा f डैश a प्लस xh, तो ये तो 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 2x का 2, तो ये आ गया डेल 2f ऑफ a प्लस 3x 6x माइनस का 6 यानी x माइनस 1 डेल 2f ऑफ a। अब देखो अपने को मान जो ज्ञात करना है वो 1.1 ज्ञात करना है, 1.1
इसका मतलब जो dy अपॉन dx ये है, dy अपॉन dx ये 1.1 आना चाहिए। तो हम याद करेंगे f is 1.1, ये हमें याद करना है। ठीक है, तो ये याद करने के लिए हम लेंगे a plus x h बराबर 1.1 आना चाहिए और a अपने को जो मान है 1.0 दिया हुआ है, x यानी 0.2 इसका मान है 1.1। ये देखिए a एक प्रारंभिक मान है और h इसमें जो डिफरेंस है 0.2 का वो h है। ठीक है, इससे हम x बराबर याद करेंगे 1.1 में से 0.1 अपॉन 0.2 कितना आया 1/2। x का मान इसमें हम 1/2 रखेंगे, बाकी सारणी से देख के हमें मान रखना है। तो देखते हैं dy upon dx से, इससे हम h f base 1.1 इक्वल टू, इसमें मान लिख देते हैं। ठीक है, डेल f ऑफ a, डेल f ऑफ a 0.1280 प्लस यहाँ हम x की जगह 1/2 रखेंगे, x की जगह 1/2 रहेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, डेल f पूरा ही 0 हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें हम मान रखते हैं 3 into 1/4 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 into 1/2, ठीक है, इसका 2 into फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब f ऑफ a, डेल क्यूब f ऑफ a into 0.0480। ठीक है, यहाँ h की जो वैल्यू है वो हमारे को 0.2 दी हुई है। इसको अगर हम सरल करेंगे 1.1 पर, ठीक है, इसको सरल करना है, इसमें भी सरल करना है डिवाइड करके, फिर इसको 6 से डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को गुणा करने के बाद में हमें जो मान प्राप्त होगा 0.6830। तो ये मान इसको सरल करने के बाद में हमें प्राप्त होगा ये dy अपॉन, इसका मान आया dy अपॉन dx का मान हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार हम इसका डबल अवकलन भी करते हैं। डबल अवकलन में भी वही देखिए h स्क्वायर है, इसमें मान रखेंगे h स्क्वायर का मतलब 0.2 का स्क्वायर f डबल डैश 1.1, तो ये कितना जाएगा डेल 2f ऑफ a, डेल 2f ऑफ a 0.2880 प्लस डेल 2f ऑफ a x minus 1, x minus 1 का 1/2 minus 1 हो गया, डेल क्यूब f ऑफ a, डेल क्यूब f ऑफ a 0.0480। तो इससे dy अपॉन dx at 1.1 यानी कि f डबल डैश 1.1 ये कितना आएगा, इसको सरल करेंगे तो 0.2 के स्क्वायर का इसको सरल करके हम इसमें भाग देंगे तो 6.60 हमें मान प्राप्त होगा। इसको सरल करना, सरल करने के बाद इससे हम डिवाइड करेंगे। इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन हो, फार्मूले अपने को वही याद रखना है, इसके वाले हम उनका अवकलन करेंगे। बस अवकलन मैंने इस एक फार्मूले का उपयोग करके बनाया। इस प्रकार से कोई भी फार्मूला हो उसका हम अवकलन करके हल कर सकते हैं। ठीक है।